बेटा कभी तो अकल से काम लिया कर। तुझे पता भी है कि मस्जिद का काम चल रहा है और तू सबके सामने आके मुझसे पैसे मांग रहा है। आप जो दिन रात मस्जिद में होते हैं तो मस्जिद में आके पैसे मांगूंगा ना, घर तो आपसे मुलाकात होती नहीं। बस आप मेहरबानी करके मुझे 10,000 रुपये दें। फिर वही बात, 10,000 कहाँ से दूं तुझे मैं? अमानतें हैं मेरे पास, लोगों ने मस्जिद की तामीर के लिए पैसे दिए हैं। तू क्या चाहता है, खयानत करूं? हरगिज नहीं। अब्बा जी मैंने आपको कब कहा है कि आप मस्जिद के पैसों में खयानत करें? आप अपनी जेब से देना। देखिए मेरा बर्फबारी देखने जाने का प्लान फाइनल हो चुका है, अब किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं हो सकता। वो पैसे तो मुझे हर हाल में चाहिए, बस बात खत्म। तो फिर बेटा मेरी बात भी तू कान खोल के सुन ले। जब तक मस्जिद की तामीर चल रही है तुझे कोई पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं अपने पैसे भी मस्जिद की तामीर में लगा रहा हूं, समझा तू? हाँ भाई क्या बना? जिस तरह से तू मुंह लटका के आ रहा है उससे तो साफ पता चल रहा है कि तुझे पैसे नहीं मिले, उल्टा डांट भी पड़ी है। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? यार मैं पहले ही टेंशन में हूँ और तू मजाक उड़ा रहा है मेरा। हर कोई तेरी तरह माँ बाप का लाडला नहीं होता कि हर ख्वाहिश फौरन पूरी कर दी जाए। अच्छा अब नसीब का रो ना रो। ये बता कहते क्या है तेरे इमाम साहब अब्बा जी? कौन सा फतवा लगाया उन्होंने 3 दिन की बर्फबारी देखने पे? तू सीरियस होगा कि नहीं? वो कहते हैं उनके पास जो भी पैसे हैं वो उन्होंने मस्जिद के नाम कर दिए। और भाई जब लोग पैसे दे रहे हैं मस्जिद की तामीर के लिए तो कम से कम अपने पैसे तो अपने बेटे पे लगाएं ना। आइडिया, पैसे मिलने का जबरदस्त आइडिया है मेरे दिमाग में। पूरी कॉलोनी को पता है कि मस्जिद बन रही है और सारा इंतजाम इमाम साहब के हाथ में है और तू इमाम साहब का बेटा है। कहना क्या चाहता है? कहीं तू ये तो नहीं कह रहा कि मैं लोगों से मस्जिद के नाम पे पैसे मांगूं? नहीं नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकता, अब्बा जी को पता चल गया तो। ओ कुछ नहीं होता, अभी तो मौके पे चौका मारे, बात की बाद में देखी जाएगी। अपना काम पूरा भाड़ में जाए नूरा, समझा तू? सब समझ गया। तो फिर चलना मेरे साथ, मिशन स्टार्ट करते हैं अभी। नहीं भाई ये मिशन तुझे अकेले ही पूरा करना होगा। 10,000 मिल जाए तो आ जाइए मेरे पास। कदीर भाई वो अब्बा जी ने भेजा है मुझे आपके पास। वो कह रहे हैं कि रेत की ट्राली मंगवानी है, कुछ पैसे चाहिए मस्जिद के लिए। हाँ बात की थी इमाम साहब ने मुझसे मस्जिद की तामीर के बारे में, मगर वो तो कह रहे थे कि वो खुद आएंगे मेरे पास। तो फिर वो खुद तो मसरूफ़ थे ना मिस्त्री मजदूरों के साथ, इसीलिए मुझे भेज दिया। अगर आप कहें तो मैं उनको जाके कहता हूँ कि आपको बुला रहे हैं कदीर भाई। और नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है उनका। आप ऐसा करो अभी ये कुछ पैसे ले जाओ, बाकी मैं 2-4 दिन में कर दूंगा, ठीक है? जी ठीक है मैं उन्हें कह दूंगा। बहुत शुक्रिया। भाईजान वो अब्बा जी ने भेजा है, वो कह रहे हैं कि सीमेंट लेनी है मस्जिद के लिए, आप भी अपना हिस्सा मिलाएं। ये मैं कदीर भाई, काशिफ साहब और सलमान से भी पैसे ले आया हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन 2-3 दिन पहले इमाम साहब कह रहे थे कि बजरी की जरूरत पड़नी है मस्जिद के लिए, सीमेंट वगैरह तो है। तो फिर अब सीमेंट, चलो खैर सीमेंट हो या बजरी, लगनी तो मस्जिद में ही है ना। फिलहाल तुम ऐसा करो, ये 4,000 खड़े हैं मेरे पास, ये ले जाओ। ये सही बात किया आपने, सीमेंट हो या बजरी लगनी तो मस्जिद पे है ना। ठीक है आपके 4,000 आ गए, मैं चलता हूँ फिर, अब्बा जी इंतज़ार कर रहे होंगे। ये देख 10,000 चाहिए थे, 12 हो गए हैं 12। अब खुल के खर्चा करेंगे, खुल के। ये हुई ना बात, चासी आ गई है। मानता है ना फिर? कैसा जबरदस्त आइडिया दिया है मैंने तुझे। अब हमें मरी जाने से कोई नहीं रोक सकता। तैयारी पकड़, आज ही निकलते हैं। बाकियों को भी मैं क्या देता हूँ। तैयारी करने में कौन सी देर लगती है, 2-4 पैंटें शर्टें जैकेट्स वगैरह हो गई तैयारी मुकम्मल। तू टाइम बता कब निकलना है? अभी बज रहे हैं 2, 4 बजे यहाँ से निकलेंगे और 5 बजे की बस मिल जाएगी और सुबह 5 बजे मरी पहुँच जाएंगे। चल जाके हो जा तैयार, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, सुना है सीमेंट ले ली थी मस्जिद के लिए, पैसे पूरे हो गए थे या कुछ और भी चाहिए? सीमेंट? जी सीमेंट तो आ गई थी और लग भी गई। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? वो आपका बेटा आया था मेरे पास। भाईजान वो अब्बा जी ने भेजा है, वो कह रहे हैं कि सीमेंट लेनी है मस्जिद के लिए, आप भी अपना हिस्सा मिलाएं। ये मैं कदीर भाई, काशिफ साहब और सलमान से भी पैसे ले आया हूँ। ये सही बात किया आपने, सीमेंट हो या बजरी लगनी तो मस्जिद पे है ना।
ठीक है, आपके 4000 आ गए, मैं चलता हूँ फिर। अब्बा जी इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही आपके बेटे ने आपका नाम लिया मैंने फौरन पैसे निकाल कर दे दिए। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक और पैसे भी दे दूंगा ताकि मस्जिद जल्दी से तामीर हो जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ये अचानक इमाम साहब को क्या हो गया? बेटा, मस्जिद के नाम पर तूने झूठ बोल के पैसे लिए, तेरी तो खैर नहीं। अच्छा हुआ अब्बा आप आ गए, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए मरी। मेरे दोस्त कहते हैं खर्चा हम करेंगे, बस तू चल हमारे साथ। आपसे अच्छे तो वो हैं। बेशरम, बेहया, डूब के मर जा तू। पहले मस्जिद के नाम पे लोगों से झूठ बोल के तूने पैसे मारे, अब और झूठ बोल रहा है। अल्लाह का खौफ नहीं है तुझे? अब्बा वो मैं एक लफ्ज भी मत बोलियो तू, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। अगर लोगों को पता चल गया तेरी हकीकत का तो कैसे सामना करेगा उनका, और मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शर्मिंदा करके रख दिया मुझे। गलती हो गई है अब्बा जी। गलती? तू गलती कहता है इसको? गुनाह है बेटे, गुनाह। सोच, अगर वहां किसी खाई में गिरकर मर जाता तू तो क्या जवाब देता अल्लाह के हुजूर? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। मस्जिद के नाम पर लिए गए पैसे मस्जिद पर ही खर्च होंगे। चल चल के सामान ले उन पैसों का, चल। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।